हाय फ्रेंड्स, या कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे अपनी लाइफ में। तो वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। तो मैं एक न्यू रीडिंग के साथ फिर से हाजिर हो गई हूँ। ये जनरल रीडिंग है, जेंडर बाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे हर जेंडर के लोग देख सकते हैं। प्लस जो रेजोनेट करे उसे रखिए, जो रेजोनेट ना करे उसे बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। और एज अ गाइडेंस के तौर पर इस रीडिंग को देखिए। इस रीडिंग के बेसिस पे कोई भी डिसीज़न कभी मत लीजिएगा, क्योंकि इसमें हर किसी की फीलिंग्स और इमोशंस मिक्स होते हैं। सो एज अ गाइडेंस के तौर पर लीजिएगा, ओपन माइंडेड होके। सो चलो देखते हैं बिना देरी किए रीडिंग क्या आई है। सो आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, करंट फीलिंग्स को लेकर, कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो या क्रश के लिए देख रहे हो, तो भी ये रीडिंग को आप देख सकते हो। तो मैंने पहले से ही कार्ड्स यहाँ पे सफल कर रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। सो फ्रेंड्स, प्यार तो आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करते हो, एक दूसरे की केयर करते हो, एक दूसरे की मतलब एक दूसरे के बारे में सोचते हो। और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो, काफ़ी ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी है और लॉयल भी हो एक दूसरे को लेकर, और खुद के थॉट्स को लेकर, खुद के फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को लेकर श्योर, मतलब श्योर हो, अनसर्टेन नहीं हो। चीज़ें सर्टेन तरीके से मतलब श्योरिटी से आप लेके चल रहे हो। जो भी मतलब दोनों में से कोई एक भी अगर कुछ भी सोचते हैं तो शेयर करते थे, वो आपसे शेयर करे या फिर आप उनसे शेयर करते थे, और सामने वाला उसमें हामी भी भरते थे। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आप सोचते हो उसी तरीके से वो भी सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं जो तालमेल बैठना चाहिए एक रिश्ते में, वो तालमेल आप दोनों का बैठ रहा था और अभी भी बैठेगा। पर कुछ चीज़ें थी जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों ही अपने अपने जगह एज एन इंडिविजुअल काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो। लेकिन जब कभी कभार ऐसा होता है ना, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो आपके लाइफ में भी आया, आपके रिश्ते में भी आया, और वहीं पर आप दोनों में से कोई एक मात खा गया। तो यहाँ पे ज़्यादातर आपके पार्टनर की तरफ से ही चीज़ें दिखाई दे रही है कि वो ही नहीं समझ पाए। कहीं ना कहीं उनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ है इस रिलेशनशिप को लेकर, डाउट है आपके प्यार को लेकर, खुद को लेकर, कि उनको वो कभी भी मतलब वो आपके लायक नहीं है, या फिर उन्होंने अपने पास्ट में जितनी भी गलतियाँ की है उसके वजह से वो खुद को कसूरवार मानते हैं। और इतनी हिम्मत ही नहीं होती है कि वो सामने से आकर आपको प्रपोज़ करे या फिर आपको इस रिश्ते के बारे में क्लियर तरीके से बोले। वो आपसे भले ही कितना ही प्यार क्यों ना कर रहे हो, या फिर आपसे ज़्यादा ही प्यार क्यों ना कर रहे हो, आप जितना करते हो शायद वो 200% ज़्यादा करते होंगे, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही है कि उनके पास्ट गलतियों की वजह से हिम्मत ही नहीं हो पा रही है कि वो आपसे क्लियर तरीके से, सर्टेन तरीके से बोल पाएँ कि देखो चीज़ें ऐसी है और मैं क्लियर हूँ। लेकिन अपने ही डाउट की वजह से, अपने ही कुछ नेगेटिविटी की वजह से, अपने ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के वजह से जो चीज़ अभी प्रेजेंट में आप उन्हें दे रहे हो वो चीज़ उनको नहीं दिखाई दे रही है। जो पास्ट में हुआ वही चीज़ें दिखाई दे रही है। जैसे कि पास्ट में आप दोनों का छोटी छोटी चीज़ों में लड़ाई हो जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों थोड़े से अनमेच्योर्ड थे, थोड़े से, उतने भी नहीं, दोनों ही कहीं ना कहीं अनमेच्योर्ड थे। अगर आप, मेरे बोलने का मतलब ये था कि अगर एक अनमेच्योर्ड है तो दूसरा मैच्योर्डली उस चीज़ को हैंडल करना चाहिए। लेकिन दोनों ही तरफ से अनमेच्योर्डली तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें अनसॉल्व रह गई, मिस्ट्रीज, मतलब मिस्ट्री में रह गई, वो सीक्रेट तरीके से वो रह ही गई, वो सॉल्व ही नहीं हो पाया। वो चीज़ सॉल्व ही नहीं हो पाया तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी वो चीज़ फिर से ओपन अप होके आई है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, पास्ट के चीज़ों से अगर मिस्टेक से हम नहीं सीखे तो वो चीज़ें बार बार दोहराई जाती है, नेचर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, और ऊपर वाले की तरफ से, जिनको भी आप मानते हो। तो रिपीटेडली वो चीज़ होती रहती है। तो वही सेम चीज़ आप दोनों के रिश्ते में भी हो रही है, और वही वो चीज़ समझ पा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वही सेम चीज़ बार बार रिपीटेडली क्यों हो रही है।
तो अभी उनको रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों में से कोई एक या फिर दोनों ही अनमैच्योरली बिहेव करते हो चीज़ों को लेकर। जितना रिएक्ट नहीं करना चाहिए उससे कई ज़्यादा रिएक्ट करते हो, और चीज़ें वहाँ पे क्लियर तरीके से सॉल्व होने के ना होने की वजह से वो नेगेटिविटी में बदल जाती है, और नेगेटिव इतना मतलब छा जाता है कि वो ओवर थिंकिंग में बदल जाती है। और ओवर थिंकिंग करने से आपको मालूम है कि रिज़ल्ट क्या आने वाला है। जो चीज़ें नहीं होती है हमारे सामने वो चीज़ भी हमें सुनाई देती है, दिखाई देती है। तो वो कहीं न कहीं एक-एक चीज़ों को गिन रहे हैं कि किस तरीके से आप दोनों का लड़ाई हुआ, किस तरीके से आप दोनों अनमैच्योरली बिहेव किए, किस तरीके से आप दोनों नासमझी में कई चीज़ों को बिगाड़ कर रख दिए। तो इसमें भागीदारी वो खुद को बहुत ज़्यादा मान रहे हैं कि उन्होंने क्यों वो चीज़ को उस समय नहीं समझा। एटलीस्ट उनको खुद को तो समझदारी दिखानी चाहिए थी, लेकिन क्यों उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया। लेकिन अभी वो चीज़ मतलब 50% उनको ऐसा लगता है कि वो चीज़ क्यों नहीं किए बोल के साथ ही साथ पॉजिटिव हो जाते हैं कि नहीं, मुझे अभी न्यू तरीके से एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट के साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। क्योंकि ये रिलेशनशिप को मैं नहीं छोड़ सकता या फिर नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये ऐसा रिलेशनशिप है जो कि उनको ऊपर वाले की तरफ से एज ए ब्लेसिंग की तरफ, मतलब ब्लेसिंग की तरह उन्हें मिला है। इतना अच्छा रिलेशन, इतना अच्छा पार्टनर उनको खोजने से भी नहीं मिलेगा। तो वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्होंने शायद ही कुछ इतना अच्छा कर्मा किए होंगे जिसके वजह से आप दोनों मिले हो। और जब नेगेटिविटी का पल्ला भारी हो जाता है उनके सर पे, ओवरडोज हो जाता है ओवर थिंकिंग के तौर पर, तो वो सहन नहीं कर पाते हैं और आपको अनाप शनाप बोल देते हैं या फिर पूरे टोटली चुपचाप हो जाते हैं। ना ही आपसे कुछ शेयर करते हैं, ना ही आपसे कुछ बात करते हैं, ना ही आपको टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, ना ही दूसरों के थ्रू जानना चाहते हैं, ना ही आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, कहीं नहीं, मतलब कुछ करते ही नहीं हैं। ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो कुछ करते ही नहीं हैं। ना ही आपसे पूछते हैं, ना ही कुछ किसी से पूछते हैं, बस एज्यूम करके बैठ जाते हैं। तो एज्यूम करने से वो चीज़ें कहाँ, मतलब कैसे वो चीज़ें सॉल्व होंगी और कैसे सही जो ट्रूथ है वो उनके सामने आएगी। पर यहाँ पे डेथ का कार्ड यही बता रहा है कि वो जैसे भी सिचुएशन में है अभी, जिस मानसिक पीड़ा से वो गुज़र रहे हैं, ओवरथिंक करते हुए डिप्रेस हो रहे हैं, भले यहाँ पे पॉजिटिविटी का परसेंटेज 40% हो, लेकिन उन्होंने जो मोमेंट्स शेयर किया है, उन्होंने जो मतलब आप दोनों का जो रिश्ता है, वही चीज़ें उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। और वो वही चीज़ को सोच रहे हैं कि नहीं, इतना जल्दी तो ये चीज़ ख़त्म होने से रहा। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब भी कुछ चीज़ ख़त्म होता है ना आपका, तो फिर से एक न्यू वे में वो शुरू हो जाता है। तो आप दोनों का रिश्ता कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, इसी तरीके से चलेगा। ऑफ़ होगा तो फिर ऑन होगा, ऑन होगा तो फिर ऑफ़ होगा, ऐसा ही। तो ये चीज़ वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ऐसा होगा, और वो कहीं न कहीं अभी उसी चीज़ को सोच रहे हैं। और उनके मन में काफ़ी अच्छे थॉट्स अभी आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे, मतलब एक होप है, एक न्यू होप, एक न्यू बिगिनिंग को लेकर, न्यू वे को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। उनके मन में काफ़ी सारे आइडियाज़ आ रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को वो कर पाएंगे आपके लिए। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं आपसे फिर से मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। और आपके बारे में सोच सोच कर ही उनके दिमाग में कई सारे आइडियाज़ आ रहे हैं कि किस तरीके से बातें शुरू की जाए, किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए, किस तरीके से मतलब ग्रो किया जाए इस रिलेशनशिप में। और उनको कहीं ना कहीं एक होप है, एक फेथ है खुद के ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर। जो ट्रस्ट इश्यूज़ पहले दिखाई देता था, वो ट्रस्ट इश्यूज़ अभी कम होने लगे हैं पहले के मुकाबले। मतलब जो नेगेटिविटी भारी पड़ गई थी वो अभी ख़त्म हो रही है, और पॉजिटिविटी का जो पल्ला है वो कहीं ना कहीं भारी हो रहा है। क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं एक प्योर, एक अनकंडीशनल, एक एंजेलिक लव कह सकते हैं, जो कि चाह के भी वो चीज़ ख़त्म नहीं हो पाती। और यहाँ पे जो डिफरेंस दिखाई दे रही थी, मतलब जैसे कि आप हो सकते हो आप काफ़ी ज़्यादा सिंपल होंगे, ड्रेसिंग स्टाइल में भी आप जिस तरीके से खुद को कैरी करते हो, या फिर आपका नेचर, आपका सीरत, आपका सूरत वैसे ही सिंपल, एक सिंप्लिसिटी झलकती है आपके चेहरे से, आपके फीचर्स से, आपके बोली से, आपकी सोच से, आपके गेटअप से। और वही ऑपोजिट है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा चंचल मन के, बहुत ज़्यादा उतावले, बहुत ज़्यादा उत्सुक, बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे। बल्कि दोनों ही अपने अपने जगह में आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन हो, ऑप्टिमिस्टिक हो एक दूसरे को लेकर।
और एज एन इंडिविजुअल भी आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हो अपने लाइफ में, अपने सोच विचार में। एक यंग मतलब दोनों में एक यंग पर्सनालिटी की झलक है, चाहे आप लोगों का एज जो भी हो, लेकिन एक जैसे कि एक यंग पर्सन होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, तो उसी काफ़ी ज़्यादा लाइवली चीज़ों को लेते हैं और लाइवली जीते हैं। वही चीज़ आप दोनों को बांध के रखी है, क्योंकि ये जो एक्टिवनेस है वही सेम चीज़ इनके अंदर भी है। यही एक कॉमन चीज़ है जो कि आप दोनों को बांध के रखती है, और उनके अंदर एक्साइटमेंट, पैशन, प्यार, इज़्ज़त, रेस्पेक्ट, हर एक चीज़ मतलब आपकी ओर खींच रहा है उनको। तो वो कोई शायद आपको मैसेज कर सकते हैं, उनके तरफ से पहल हो सकती है, वो इनिशिएटिव ले सकते हैं। यहाँ पे मैं करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है, दोनों तरफ 50-50 वाली चीज़ें चल रही है। मतलब वो जितने उतावले हैं, आप भी उतने उतावले हो कि दोनों में से कोई भी इनिशिएटिव ले मैसेज देने का या फिर कॉल करने का, लेकिन दोनों के मन में वही उत्तेजना है कि मतलब मैसेज दे, जल्दी दे, जल्दी दे, जल्दी दे वाला। वो इक्वलिटी, प्यार को लेके वो इक्वलिटी, वो बैलेंस, वो एक्साइटमेंट क्लियरली नज़र आ रहा है। सो ये थी रीडिंग्स फ्रेंड, और स्माइल करते रहिए। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।